कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों का प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आगे देखते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट और एनिमल से लिंक करते हैं बोथ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट क्लास में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। आज देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। The organism which is called unicellular means they have only one cell, and eukaryotes means the nuclear membrane. They have properly nuclear membrane inside the cell. They have properly nuclear membrane inside the cell. That is called eukaryotic. So kingdom protista is unicellular eukaryotic. So the boundary of this kingdom is not well defined. Means the characters of the kingdom protista are not well defined. So whether this is plants characters, this is animals character, this is fungi character. इन जो किंगडम प्रोटिस्टा का जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों का इतना कैरेक्टर्स सारे इतना डिफाइंड नहीं होता है। सो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल एंड फंगी। तो प्लांट एनिमल और फंगी में ये लिंक करते हैं। किसका प्रॉपर्टी कुछ हद तक प्लांट से मिलता है, किसका प्रॉपर्टी कुछ हद तक एनिमल से मिलता है, किसका कुछ हद तक फंगी से मिलता है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है? एक्वाटिक। दीज आर मोस्टली एक्वाटिक। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स इट पोजेस ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये यूकैरियोट्स होने के नाते इन लोगों के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, वो लोग क्या होते थे? प्रोकैरियोट्स होते थे, पर ये सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब यहीं पर अगर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इन लोगों का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल होता है दैट इज बाय फिजन। फिजन के मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, इसका फिजन हो गया, उसके बाद दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल फ्यूजन, दोनों सेल का फ्यूजन होगा। ठीक है, और जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों सेल का फ्यूजन भी होगा और जाइगोट फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो सो देयर आर मेनली 5 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids, slim molds and protozoans. These are the 5 important groups of kingdom protista. So from chrysophyte to protozoans, these are gradually shows the plant-like characters to animal-like characters. So chrysophyte have more plant-like characters than dinoflagellates. So when we move from this left side to right side, the animal characters will increase. But when we move from this right side to left side, the plant characters will increase. We can see the more plant characters in chrysophytes and we can see the more animal characters in protozoans. Then first member, that is chrysophytes. This group includes diatoms and golden algae. ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेनली मराइन में पाया जाता है। ठीक है, मेनली मराइन, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। तो डाइएटम्स एंड गोल्डन अलगी। हम डाइएटम्स को बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ये जो ओशन का चीफ प्रोड्यूसर, मतलब देखो ओशन में जितने भी ये क्राइसोफाइट होता है फोटोसिंथेटिक, तो ओशन में फोटोसिंथेटिक, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर्स फोटोसिंथेटिक जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर।
ठीक है। तो उसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूसर है, तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इसको कंज्यूम करेंगे। तो ये मेनली क्या हो गया, प्रोड्यूसर। तो जो ओशंस में लगभग 30 to 40% जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बायोमास हो गया, वो प्रोड्यूस करते हैं कौन, क्राइसोफाइट्स। मतलब जो ओशंस का मेन प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स। इसलिए इनको कहा गया है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। नेक्स्ट, फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरमेंट। नेक्स्ट, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब वाटर करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो ये भी वाटर करंट के साथ ये मूव करेंगे। एक्टिवली मतलब क्या होता है, अगर वाटर करंट देखो, अगर वाटर करंट इस दिशा में वाटर करंट है, ये वाटर करंट इस दिशा में है, और एक ऑर्गेनिज्म फ्लोट कर रहा है इस दिशा में, तो ये एक्टिव। अगर वाटर करंट इस दिशा में है और ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रहा है उसी दिशा में, तो ये पैसिव। इन लोग क्या है, पैसिव। तो ये वाटर जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में ही ये लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, इसलिए हमने बोला था चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। तो ये जो डायटम्स हैं, इन डायटम्स का जो सेल वॉल है, बीच में क्या है, ऑर्गेनिज्म से जो डायटम्स है, और दो तरफ दो सेल वॉल, ठीक है, सो बॉक्स लाइक सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये सेल वॉल के चारों तरफ एक कोटिंग होता है, किसका कोटिंग है, सिलिका का, एम्बेडेड सिलिका, पूरा एम्बेडेड कोटिंग टाइप में हो जाता है, ठीक है, सिलिका। इसका जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन है, सिलिका। इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होता है। और देखो, सिलिका बहुत स्ट्रांग होता है, जो सिलिका कंपाउंड है ये बहुत स्ट्रांग है। तो जो इवोल्यूशन से भी, जो भी बहुत सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो भी क्राइसोफाइट प्रेजेंट हैं, उन लोगों का सेल वॉल आज भी प्रेजेंट होगा। तो धीरे धीरे ये लोग एक नया अर्थ लाइक, मतलब एक नया जगह प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं डाईएटोमिशियस अर्थ। पूरा वाइट सा, ठीक है, पूरा वाइट सा जो सॉयल प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाईएटोमिशियस अर्थ। उसी से कुछ सॉयल लेके उसको बहुत सारी चीज़ में यूज करते हैं, लाइक पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ऑयल को जैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, ऑयल और सिरप को फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग करने के टाइम में ये फैक्ट्री में यूज होता है, डाईएटोमिशियस अर्थ। देखो फिर से देखो, जो क्राइसोफाइट होते हैं वो बहुत सालों से, सालों बिलियंस ऑफ ईयर से जमा हुआ आता है। तो वहीं से वही एक प्रॉपरली वाइट सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाईएटोमिशियस अर्थ। तो उसका जो सॉयल लेक है, ये ऑयल और सिरप फैक्ट्री में यूज करते हैं पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन पर्पज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहीं पर ये नेम डाइनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स दो फ्लैजिला। यहीं पे देखो, यहीं पे दो फ्लैजिला है, इसलिए इसको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा गया है, ठीक है। मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये ज्यादातर मराइन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अपियर्स डिफरेंट कलर्स में, these are appears in different colors like blue, green, yellow, brown, red, ये डिफरेंट कलर्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल देखो, सेल वॉल हैज स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट्स। स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट मींस a hard layer of cellulose plates present as cell wall in this organism on outer surface. Most dinoflagellates have two flagella. One is longitudinal, जो straight है, that is longitudinal, and another one is transverse. This one transverse. So this transverse is present in between the wall plate. ये दोनों wall plate है, यहीं पे एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, that is called transverse flagella, ठीक है। देन जो डिफरेंट कलर्स का जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें से एक होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, सो मल्टीप्लाइड रेपिडली। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स रेपिडली मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। रेपिडली मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक रेड टाइप, देखो अगर ओशन में रेपिडली मल्टीप्लाइड किया
तो ये रेड टाइड प्रोड्यूस करेगा, जो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो रेड टाइड क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। जब ये रेड डिनोप्लाज़ेट्स बहुत मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक रेड टाइड फॉर्म करेगा। रेड टाइड क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जो टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से जो भी मराइन एनिमल्स होते हैं उससे हार्मफुल पहुंचता है। लाइक फिश भी इससे हार्मफुल पहुंचता है। और फिश और कुछ मराइन एनिमल्स और फिश का डेथ भी हो सकता है, दैट इज ड्यू टू रेड डाइनोप्लाज़ेट्स। हमारे लिविंग वर्ल्ड में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बोथ प्लांट्स का और एनिमल्स का कैरेक्टर्स शो कर सकता है, ठीक है। वन ऑफ देम इज यूग्लिनाइड। सो यूग्लिनाइड मोस्टली फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो स्टील वाटर, जो स्टेबल वाटर है वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, इनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल, ठीक है। लाइक दैट ऑफ डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड हैव आल्सो टू फ्लैजेला, one short and one long flagella, one short and one long flagella. These are, देखो ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो दीज आर फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज आर फोटोसिंथेटिक, बट इन एब्सेंट ऑफ सनलाइट, और दीज आर हेटेरोट्रोपिक इन एब्सेंट ऑफ सनलाइट। तो उस हेटेरोट्रोपिक में टाइम में क्या, ये लोग फीड्स ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये फीड कर रहे हैं, ठीक है। जो पिगमेंट प्रेजेंट इन यूग्लिनॉइड आर सिमिलर टू हायर ऑर्गेनिज्म, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। यहीं पे ज्यादातर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो दैट इज सिमिलर टू द हायर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड का बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। तो यूग्लिना is called as connecting link between plants and animals.